एसीएम भारत न्यूज़ चैनल और एंटी करप्शन मूवमेंट भारत में मेरे समस्त साथियों का, समस्त दर्शकों का मैं ओमकार गुप्ता दिल से स्वागत करता हूं और आपको सभी को जो हमारी शुभ दीपावली है, इस दीपावली के पावन अवसर पर सभी को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, धन धान्य से परिपूर्ण हों, आपका यश चारों दिशाओं में फैले, आपकी कीर्ति जो पताका है वो गगनचुंबी हो, आप स्वस्थ रहते हुए समाज की सेवा करें, ऐसा मैं माता लक्ष्मी से, परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मित्रों, आजकल राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक परिदृश्य में एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहा है और पहले जो लोग उसका अर्थ से अनर्थ निकाल रहे थे, आज वही लोग उसी का ही सहारा लेके उसकी काट कर रहे हैं। ये सेंटेंस बोला था हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। उन्होंने कहा था, एक जनसभा में कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस सेंटेंस को विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने कुछ इस तरह से उछला, कैच किया कि इन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया, जबकि हमारा इतिहास गवाह है, जब जब भी हम भारतीयों के बीच फूट पड़ी, जब जब भी हम धर्मवाद में, जातिवाद में, अगड़ा पिछड़ा दलित उपवर्गों में बटे, तब तक हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं का शासन हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि जो ये नारा योगी आदित्यनाथ जी ने दिया कि बटोगे तो कटोगे, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का परिदृश्य नहीं है। हाँ, विपक्षीगण, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो ज़रूर, क्योंकि सत्ता सबको प्यारी है, सत्ता की मलाई सब खाना चाहते हैं और इस नारे के द्वारा, इस नारे की बदौलत वो चाह रहे हैं कि शायद उनकी नैया भी पार हो जाए और हम वोटर्स, जो हम मतदाता हैं, हम वोटर्स को वो इस तरह से गुमराह करते हैं जैसे कि हम लोग दाना, अन्न, पानी लेते ही नहीं, जैसे कि हमारे अंदर दिमाग है ही नहीं। जो राजनेता कह रहे हैं वही हम मान लिया, जबकि ये गलत है। ऐसे नेताओं को अपने मन से कम ये बात ज़रूर निकाल देनी चाहिए कि आज की डेट में जो मतदाता है बहुत जागरूक है। कितना राजनीतिक लोग झूठ बोलते हैं, कितना हमें आपस में लड़ाने के लिए प्रपंच रचते हैं, कितना जाति में बांटने का हम षड्यंत्र करते हैं, ये सब लोग समझ गए हैं। हाँ, हम में से कुछ आदमी ऐसे हैं जो लालची हैं। अब वो लालच चाहे पैसे का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे रोटी का हो, चाहे वो सत्ता का हो। तो जो लालची हैं वो लालच में आकर अपने देश के साथ भी गद्दारी कर देते हैं। वो लालच में आकर राजनीतिक पार्टियों के
हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। और ऐसे में अगर वो लोग लालच में आना छोड़ दें, यानी कि लालच की वजह से अगर हम बटे, तो निश्चित रूप से मानिए कि आप आपस में बटकर आपके देश का, आपका, आपके समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए मेरे आपसे आग्रह करता हूँ, आज ये वीडियो जारी करने का भी मकसद यही है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में ना आए, क्योंकि चाहे वह कोई सी भी पार्टी हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, वो राजनीति करने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए ही तो राजनीतिक पार्टियां बनी हैं। ये राजनीतिक लोग, इन्हें कुछ मिले ना मिले, अगर ये जीत जाते हैं तो तनख्वाह और आजीवन पेंशन तो मिलती ही रहेगी। इसलिए इनके बहकावे में ना आए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और ऐसी लोगों से सतर्क रहें जो हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में हमारे फूट डालकर राज करना चाहते हैं। मैं आज इस अवसर पर उन्हें माता लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि हमारे समस्त व्यूअर्स को, हमारे समस्त दर्शकों को, एंटी करप्शन मूवमेंट के समस्त साथियों को, हिंदुस्तान के समस्त जनता को, बस और पूरे विश्व की जनता को अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी तरक्की करे और माता सरस्वती अपनी अनुकंपा कुछ इस तरह से बनाए कि इन सब का दिमाग, इन सब की बुद्धि भारत के विकास के लिए, भारत को विश्वव्यापी देश बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए उनके दिमाग काम करे। ऐसी मेरी सबसे माता सरस्वती से विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।